सब विश्वासी बहनों और भाइयों को मेरठ की कलीसिया की ओर से प्रभु यीशु क्रिस्ट के मधुर और पवित्र नाम में शुभकामनाएं। अभी हम सुन रहे थे जॉन्टी के द्वारा बड़ो दिन या बड़ा दिन फर्क फर्क नाम से क्रिसमस को मनाया जाता है। हमारे नॉर्थ इंडिया के अंदर इसको बड़ा दिन कहते हैं। बड़ा दिन क्यों कहते हैं ये तो मालूम नहीं, बहुत समय से चला आ रहा है। लेकिन इसमें इसमें कोई भी शक नहीं कि ये दिन वास्तव में ही बहुत ही बड़ा दिन है, क्योंकि इसमें परमेश्वर के मनोरथ और उसके जो इच्छा थी वह पूरी हुई। और उसी के संबंध में आज हम लूका की पुस्तक में से थोड़ा-सा अध्ययन करेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं, शॉर्ट विचार करेंगे। लूका की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय और उसका 8वें पद से पढ़ेंगे। ये सब उनका एक जाना-पहचाना भाग है। कोई नई बात नहीं है, क्योंकि क्रिसमस भी में इसमें कोई नई बात नहीं है। जो घटना घट चुकी है, वह हमेशा के लिए घट गई है और उसको सब याद कर रहे हैं। आज दुनिया के अंदर भी फ़र्क-फ़र्क भाषा और जाति के लोग याद कर रहे हैं। जैसे भी हम सुन रहे थे, फ़र्क-फ़र्क भाषा और जाति में सब प्रभु यीशु क्रिस्ट की का धन्यवाद और उसके संबंध में गाने गा रहे थे। इंग्लिश में हमने गाने सुने, मराठी में सुने, कन्नड़ में सुने और बंगाली में सुने और हिंदी में सुने। और भी बहुत सारी भाषाएँ हैं दुनिया के अंदर, जिनमें आज लोग ये प्रभु यीशु क्रिस्ट को गाने गाकर याद कर रहे हैं। और क्योंकि ये दिन बहुत बड़ा है, ये बड़ा स्पेशल डे है, जिसके संबंध में हम बाइबल धर्मशास्त्र में इसका वर्णन पढ़ते हैं, लूका में पढ़ते हैं, मत्ती में भी पढ़ते हैं। केवल हम आज लूका के अंदर से उसके दूसरे अध्याय में उसके 8वें पद से और उसके 14 पद तक पढ़ने की कोशिश करेंगे और देखेंगे इसमें से प्रभु हमें क्या आज कहना माँगता है। हमारे लिए कौन-सी बात नई है या कौन-सी बात पुरानी है, इससे संबंध नहीं, परंतु कौन-सी बात सत्य है, उसके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। मैं पढ़ूँगा इसमें से। और उस देश में कितने गडरिये थे, जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और ये कहते दिखाई दिया कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है, शांति हो। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवादी हैं प्रभु आज के इस दिन के लिए, जिसको समस्त जगत आज स्मरण कर रहा है। जबकि हमें ठीक मालूम नहीं कि हमारा प्रभु का जन्म किस दिन हुआ था, परंतु ये जानते हैं कि वह दुनिया में देहधारी होकर आया और उसका वर्णन बाइबल के सुसमाचार में हम पाते हैं। धन्यवादी हैं आज के इस दिन के लिए, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के जन्म के लिए। ये जगत इस योग्य था नहीं कि वह अति महान अधिपति, राजाओं का राजा इस दुनिया पर दृष्टि भी करे। ये दुनिया, हम सुन रहे थे भजन के अंदर, दुनिया तारीकी में डूब रही थी, सादिक गुमराह हो रहे थे, छोड़ा आसमान, बना इंसान। हम धन्यवाद दिए हे प्रभु आज तेरे इस बड़ी कृपा और प्रेम के लिए, जिसको आज जगत स्मरण कर रहा है और इसका वर्णन हम तेरे पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं। हमारी सहायता कर कि हम इसमें से कुछ सीख सकें और हमारा विश्वास मजबूत हो
इस अंधकारमय दुनिया के अंदर, जबकि हज़ारों किस्म के विचार दुनिया में बह रहे हैं और ये दुनिया विनाश की तरफ चलती आती है, आज भी ये संदेश हमारे लिए शांति का संदेश है। धन्यवादी हैं, इस वचन पर तेरी आशीष हो। सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह के लायक और मीठे नाम से माँगते हैं। आमीन। तो हम यहाँ देख रहे थे कि एक गडरिये थे जो रात में पहरा अपने भेड़ों को चरा रहे थे। और उस दिन परमेश्वर के वे वायदे पूरे हुए कि उसका मसीह दुनिया में देदारी होकर आएगा। उसके बारे में हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, यशायाह नबी के अंदर भी 9वें अध्याय में और 6ठे पद में, क्योंकि हमारे लिए एक बेटा दिया गया, हमारे लिए एक पुत्र जन्मा है और प्रभुता उसके कांधे पर होएगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार होगा। 5 नाम हम देखते हैं यशायाह नबी की पुस्तक में परमेश्वर ने अपने उस पुत्र को दिए थे। सबसे खास चीज़ हम देखते हैं वो शांति का राजकुमार होगा। और इसलिए वो स्वर्गदूत जो गाना गा रहे थे, इसके अंदर लिखा है कि 14वें पद में कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है, शांति हो। जब भी हम बाइबल शास्त्र पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्ट ने ये कहा, ये मत सोचो कि मैं इस दुनिया के अंदर शांति स्थापित करने आया हूँ। मैं दुनिया में हिंदी में मेल करवाने आया हूँ। मेल मिलाप से शांति होती है। इंग्लिश में आई हैव कम टू सेंड पीस इन दिस वर्ल्ड। शांति जो है प्रभु यीशु की इस दुनिया में देने नहीं आया था। जबकि ये स्वर्गदूत ये भजन ये गाना गा रहे हैं यहाँ पर मिलकर। उन्होंने लिखा है कि मैं तो दुनिया में तलवार चलाने आया हूँ, अलग करने आया हूँ एक इंसान को दूसरे से। बड़ी अद्भुत चीज़ नज़र आती है, परंतु ये बात सत्य है। परमेश्वर ने शुरू के अंदर ही अंधकार से रोशनी को अलग किया था। और ये परमेश्वर का कार्य है कि सत्य को असत्य से अलग करता है, दुष्टता से प्रेम को अलग करता है। वो अलग करने वाला परमेश्वर है। और इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्ट इस जगत के अंदर आए थे सत्य का प्रचार करने के लिए। उसने पिलातुस से कहा, मैंने इसलिए जन्म लिया है और इसलिए जगत में आया हूँ कि सत्य पर गवाही दूं। पिलातुस ने कहा, सत्य क्या होता है? उसके पास हमें नहीं जाना, ही इच्छा थी जानने के लिए सत्य क्या है। लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्ट ने कहा, मैंने इसलिए जन्म लिया है कि मैं सच्चाई बताऊं, दुनिया में आकर लोगों को बताऊं कि आखिर में सत्य है क्या। शैतान ने इतना झूठ फैलाया हुआ था दुनिया के अंदर कि लोगों को मालूम चलता नहीं था कि आखिरकार सच्चाई है क्या। आज भी दुनिया में इतना झूठ है, इतनी मिलावट है कि सत्य को मोड़कर और तोड़कर उसका बर्बाद कर दिया गया। शैतान ने, दुश्मन ने इस दुनिया के अंदर लोगों को भटका देने के लिए अंधकार फैलाया हुआ है। परंतु पतरस अपनी पत्र में लिखते हुए कहता है कि हाँ, तुम लोग राजपदधारी याजकों का समाज हो। तुम्हें परमेश्वर ने अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। हम भी विश्वासी लोग भी एक समय बड़े अंधकार के अंदर थे और अंधकार के अंदर डूबे हुए थे और परमेश्वर ने हमें अपनी ज्योति में बुलाया। तो ये गडरी जो थे, इनको परमेश्वर ने चुना और उन पर ये बात प्रकट करी कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। हमारे लिए आज ये खुशी का संदेश यही है कि प्रभु यीशु इस दुनिया के अंदर मसीह जो प्रभु है। और हम पढ़ते हैं 26वें पद में कि लिखा है, और पवित्र आत्मा से उसको चेतावनी हुई थी कि जब तक तू प्रभु के मसीह को ना देख लेगा तब तक मृत्यु को ना देखेगा। शमौन पत्र को ये बात परमेश्वर ने बताई थी। तो वह मसीह प्रभु भी है और वो प्रभु मसीह भी है। प्रभु का मसीह भी है और मसीह प्रभु भी है। आज जब उसके हम जन्मदिन को मना रहे हैं
तो हमारे विचार आकर केंद्रित होते हैं 14वें पद के अंदर, जो आज हमारे मनन का विषय रहेगा। 14वें पद में लिखा हुआ है कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है, शांति हो। लिखा, दुष्ट को इस जगत के अंदर शांति नहीं। आज इस संसार के अंदर मनुष्यों के मनों के अंदर शांति नहीं। आज परमेश्वर ने जिस व्यक्ति ने भी अपने पापों से पश्चाताप करा, जिस व्यक्ति की अकल में और समझ में ये आया कि यदि मैं मर गया तो नरक में जाऊंगा, प्रभु यीशु कृष्ण ने अपने उपदेश के अंदर ज्यादा नरक का वर्णन करा है, स्वर्ग का वर्णन कम करा है। वो दुनिया के अंदर कोई लोगों को हंसाने के लिए नहीं आया था। वो दुनिया के अंदर अपने उपदेश के द्वारा लोगों को खुश करने के लिए नहीं आया था। वो लोगों को सच्चाई बताने आया था। प्रभु को बड़ी चिंता थी कि उसको उसकी सृष्टि जो है, उसके जिसको उन्होंने बनाया है, वो बड़े खतरे में है। वो उनका नाश हो जाएगा। वो हमारा बनाने वाला है, बनाने वाले को अपनी सृष्टि की बड़ी चिंता थी, इसलिए वो दुनिया में देदारी होकर आया। उसने कहा, आई हैव कम आउट ऑफ द फादर एंड हैव कम इनटू द वर्ल्ड। मैंने कहा, उसने कहा, मैं पिता में से निकलकर जगत में आया हूँ। ताकि इसलिए आया कि उसको उसको एक काम करना था। उसको अंधकार को हटाना था। उसको शैतान के झूठ का पर्दाफाश करना था। उसको लोगों को बताना था कि वो बहुत खतरे के अंदर हैं। क्या आज हम लोगों को बता रहे हैं? आज इस बड़े दिन को मनाकर और मनाते समय क्या हमारे दिल में इस दुनिया के लिए कुछ चिंता है? जिसके लिए प्रभु यीशु कृष्ण ने जन्म लिया था कि दुनिया जो है नाश हो जाएगी। ये दुनिया एक बहुत भयंकर अंत की तरफ अग्रसर होती है। हर रोज जब सूर्य उदय होता है और रात होती है, ये जगत एक अंत के निकट खसकता जाता है। और प्रभु ने बताया था अपने वचन के अंदर कि मनुष्य एक बहुत भारी खतरे के अंदर है। उसने इजराइल देश को देखकर वह रोया और लिखा कि हे इजराइल, मैंने कितनी बार चाहा, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों में छिपा लेती है, वैसे ही मैं तुम्हें भी छिपा लूं, परंतु तुमने नहीं चाहा। आज दुनिया के अंदर करोड़ों आदमी वो नहीं चाहते प्रभु यीशु ख्रीस्त को। वो नहीं चाहते कि उनको कोई आज्ञा दे, उनको कोई हुक्म दे, उन पर कोई कानून चलाया जाए, उन पर बाइबल का कोई अधिकार हो, कोई और उनको बताए कि कौन सी चीज ठीक है, कौन सी चीज गलत है, कहाँ जाना है, कहाँ ना जाना है, किससे शादी करनी है, किससे शादी नहीं करनी है, कहाँ नौकरी करनी है, कहाँ नौकरी नहीं करनी है। इंसान अपने दिन का राजा है। वो नहीं चाहता कि उसको कोई बताए। एक रिबेलियन की स्पिरिट इस समय दुनिया के अंदर मनुष्यों के हृदयों में खारे कर रही है। परंतु प्रभु यीशु ख्रीस्त ने इस जगत में आकर लोगों से उसका प्रेम जो था, उसका प्रेम इस चिंता से भरा हुआ था कि वो नाश हो जाएंगे। उसका प्रेम जगत के लिए एक रूहानी प्रेम था। उसका प्रेम हमारे लिए शारीरिक प्रेम नहीं था। उसके प्रेम के अंदर गहराई थी, उसके प्रेम में चिंता थी। जैसे पिता को अपने बच्चों की चिंता होती है कि बच्चा यदि बुरी संगति में पड़ जाएगा तो वो बिगड़ जाएगा, ऐसे ही प्रभु यीशु ख्रीस्त को हमारी चिंता थी। इसलिए आकर उसने अपने वचन के अंदर साफ साफ बताया। इसलिए स्वर्गदूत गाना गा रहे थे और क्या कह रहे थे स्वर्गदूत? पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। जिनसे वह प्रसन्न नहीं है उनको शांति नहीं होगी। परमेश्वर इस दुनिया में कुछ लोगों से प्रसन्न है और कुछ लोगों से प्रसन्न नहीं है। कुछ लोगों से वो खुश है और कुछ लोगों से नाराज है। कुछ लोगों को वो प्यार करता है, कुछ लोगों को प्यार नहीं करता। कुछ लोगों को कुछ लोग स्वर्ग में जाएंगे, कुछ लोग नरक में जाएंगे। क्या आज परमेश्वर हमसे प्रसन्न है? क्या हमारे मन में शांति है? हर एक के मन में आज जो हम जुड़े हुए हैं, हमारे मन में शांति है? प्रभु यीशु कृष्ण ने कहा कि मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे जगत देता है वैसी शांति मैं तुम्हें नहीं देता। परंतु ये शांति कौन सी शांति है जो जो बाइबल धर्मशास्त्र जो स्वर्गदूत गाना गा के कह रहे हैं, जिनसे वो खुश है, जिनसे वो प्रसन्न है, शांति हो।
ये शांति परमेश्वर के साथ में मेल-मिलाप के द्वारा मिलती है। हर एक इंसान जिसको पापों की क्षमा प्राप्त ना हुई, उनकी आत्मा बहुत ही व्याकुल है। इंसान को मालूम नहीं चलता। उस व्याकुल आत्मा को खुश करने के लिए, शांत करने के लिए इंसान ने 100 किस्म के रास्ते निकाले हैं। कोई सिगरेट में, कोई शराब के अंदर, कोई नशे के अंदर, कोई पाप में, और वो बड़ी भीड़ है जो नहीं चाहती कि उनको कोई बताए कि कौन-सा रास्ता ठीक है। परंतु ये शांति परमेश्वर के अंदर इन्हेरेंट शांति है परमेश्वर के पास। प्रभु यीशु मसीह जो है वो शांति का राजकुमार है, और हर एक वो इंसान जिनसे वह खुश है, उन्हीं को ही शांति मिल सकती है। और परमेश्वर आज किससे खुश है? क्या परमेश्वर आज हमसे खुश है? क्या हमारी अच्छी ज़िंदगी को देखकर वो हमसे खुश है कि हम बहुत अच्छे लोग हैं और हम बड़े धर्मी लोग हैं और हम बहुत ही पवित्र लोग हैं और हम कोई पाप नहीं करते और हम किसी को दुःख नहीं देते, हम कभी जेल में नहीं गए, हमने कभी बुरा काम नहीं करा, इसलिए परमेश्वर हमसे खुश है? आज बहुत से लोगों का ये विचार है जो दुनिया में धार्मिक समझते हैं। परमेश्वर उनसे खुश नहीं है। परमेश्वर जानता है कि हर एक इंसान जिसका नया जन्म नहीं हुआ, वो सर्वनाश हो जाएगा उसका। वो एक भयंकर नरक के अंदर चला जाएगा, वो सर्वदा के लिए उसका विनाश हो जाएगा। परमेश्वर इसे चाहता है कि हर एक व्यक्ति जो इस जगत के अंदर है, खुशी का संदेश तो दुनिया के लिए है। जो स्वर्गदूत कह रहे थे कि आज तुम्हें स्वर्गदूतों ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा। ये सुसमाचार तो सब लोगों के लिए है, लेकिन क्या सब लोगों को आज से सब लोगों से परमेश्वर आज प्रसन्न है? क्या वो हमसे प्रसन्न है? क्या वो मेरी ज़िंदगी से प्रसन्न है? जब वो मुझे देखता है नज़दीकी से, क्या उसको खुशी मिलती है? पढ़ते हैं इफिशियंस 4:30 के अंदर, इसलिए पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिसके द्वारा हाँ, अंतिम दिन के पुनरुत्थान के लिए तुम पर छाप दी गई है। एक विश्वासी जो है उसकी ज़िंदगी में उसकी ज़िम्मेदारी है कि वह उसको देखकर प्रभु खुश हो, वह प्रभु को प्रसन्न प्रसन्न करे। जब भी प्रभु की दृष्टि उस पर पड़े तो प्रभु उसको देखकर खुश हो, नहीं केवल जगत के लिए परंतु विश्वासी के लिए भी। जिसको शांति मिल चुकी है, परमेश्वर चाहता है कि उसको देखकर परमेश्वर खुश हो। क्या वो हमें देखकर खुश होता है? क्या आज जो हम 25 दिसंबर मना रहे हैं, हमारी ज़िंदगी को देखकर वह खुश होता है? क्या हम वो काम कर रहे हैं जो वो हमसे चाहता है? क्या हम उस मार्ग पर चल रहे हैं जो वो हमसे चाहता है? क्या हमारे मन के अंदर वो शांति है जो वो हमें देना माँगता है? आज दुनिया बहुत ही व्याकुल है। ये संसार एक व्याकुलता के दौर में चल रहा है, हर किस्म से ही। लाखों लोगों की नौकरियाँ जाती रही इस दुनिया के अंदर से। हज़ारों और लाखों लोग इस समय बीमारी के बिस्तर पर लेटे हुए हैं। परिवार बहुत भारी संकट के अंदर हैं। बहुत बहुत लोग इस समय के बड़े भय के अंदर जीवन बिता रहे हैं। एक-दूसरे से हाथ मिलाने से डरते हैं अब। एक-दूसरे के घर जाने से डरते हैं। परंतु परमेश्वर जो है वो अपनी शांति हमारे मन में देना माँगता है, और वो चाहता है कि हमारा जीवन ऐसा हो कि वह हमसे खुश हो। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में इसीलिए आया कि हर विश्वास करने वाले को शांति दे, और जगत के लिए उसकी ओर से केवल चेतावनी का वचन है। एक वार्निंग है संसार के लिए कि जगत उसकी ओर लौट आए। जिस व्यक्ति का नया जन्म नहीं हुआ, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में एक दिन पापों के संबंध में क्षमा नहीं माँगी, उसको वह सच्ची शांति नहीं मिल सकती। दुनिया भी एक शांति देता है इंसान को। दुनिया में भी एक किस्म की शांति है जो दोस्तों से मिलती है, जो पैसे से मिलती है,
जो मनोरंजन से मिलती है, जो दुनिया में घूमने से मिलती है, खुशी मिलती है, लेकिन वो अस्थायी है, वो शारीरिक शांति है। प्रभु यीशु क्रिस्ट इसलिए जगत में नहीं आया कि वो हमें शारीरिक शांति दे, परंतु हमें हमें आत्मिक और रूहानी शांति दे। उसने हर एक व्यक्ति जो जिसको उसने नया जन्म दिया, उसने उसको एक रूहानी इंसान बनाया, आत्मिक इंसान बनाया। एक रूहानी और आत्मिक इंसान के जीवन में एक भारी परिवर्तन की आवश्यकता है। जिसमें पढ़ते हैं कुलसियों की पुस्तक के अंदर, हाँ, उसके पहले अध्याय के अंदर तो हमें हमें एक बात नज़र आती है वहाँ पर, और हाँ, बड़ा भारी कार्य उस कलीसिया के अंदर हुआ था, एपफ्रास के कार्य के द्वारा। थोड़ी देर के देखते हैं कुलसियों के अंदर। कुलसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसका पहले अध्याय के अंदर हम देखते हैं, तीसरे पद में लिखा हुआ है, पहले अध्याय के, हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है और सब पवित्र लोगों से प्रेम रखते हो। पौलुस यहाँ पर लिख रहा है इन लोगों को कि हमने ये बात सुनी है, और ये बात जो थी एपफ्रास ने जाकर पौलुस से बताई थी। एपफ्रास ने इस कलीसिया की स्थापना करी थी, कुलसियों की कलीसिया की, उनके आकर सुसमाचार सुनाया था, और फिर वो पौलुस के पास गया और जाके उसने पौलुस से बताया कि ये कि कुलसियों के लोग जो हैं वह वह तुझे बहुत याद करते हैं, वो तुझसे प्यार करते हैं। आज क्रिसमस के दिन हम एक दूसरे से बहुत ही प्यार दिखाने की कोशिश करते हैं, लोग एक दूसरे को इनाम देते हैं, कहते हैं कि ये एक बड़ा प्यार को प्रकट करने वाला दिन है। लेकिन ये सब चीजें जो हैं ये शारीरिक हैं। इससे बढ़कर एक प्रेम है जो रूहानी प्यार है, जिसके बारे में हम देख रहे हैं कुलसियों की पुस्तक के अंदर। और पौलुस को जब ये मालूम चला, तो हाँ, 7वें पद में कह रहा है, उसी की शिक्षा तुमने हमारे प्रिय सहकर्मी इफ्रास से पाई, जो हमारे लिए मसीह का विश्वास योग्य सेवक है। उसी ने तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा में है हम पर प्रकट किया। कुलसियों के भाइयों के मन में पौलुस के लिए एक आत्मिक प्यार था, शारीरिक प्यार नहीं था। शारीरिक रीति से भी उसको प्यार करते होंगे। उसको फिलिपियों की कलीसिया जो थी वो उसको पैसे भी भेजती थी, मदद भी करती थी। हो सकता है कुलसियों की कलीसिया भी उसकी सहायता करती होगी, उसके लिए उसको पैसा भेजती होगी उसके शारीरिक आवश्यकताओं के लिए। लेकिन वो रूहानी प्यार नहीं है। पौलुस कहता है कि जब हम 9वें पद में कहता है, इसीलिए जिस दिन से ये सुना कि हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना करने से और विनती करने से नहीं चूकते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में बढ़ते जाओ। जिस दिन हमने ये सुना कि तुम हमें रूहानी रीति से प्यार करते हो, पौलुस कह रहा है कुलसियों के भाइयों को, जिस दिन हमने सुना कि तुम हमें आत्मिक रीति से प्यार करते हो, तो हम क्या करते हैं? इसलिए जब हमने सुना कि तुम हमें आत्मिक रीति से प्यार करते हो, हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चूकते। हम तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम तुम्हारे लिए विनती कर रहे हैं। जब एक विश्वासी दूसरे विश्वासी को प्यार करता है, तो वो उसके लिए प्रार्थना करता है सारे मन से। चाहे तो उसको मदद भी कर सकता है, पैसे से भी कर सकता है, उसके लिए भाग-दौड़ भी कर सकता है, मुसीबत में साथ भी दे सकता है। लेकिन उससे बढ़कर रूहानी प्यार ये है, बड़े दिन का या क्रिसमस का सबसे बड़ा प्यार ये है कि कोई एक-दूसरे के लिए प्रार्थना करे। जब एक विश्वासी दूसरे विश्वासी के लिए प्रार्थना करता है, जिसके पीछे प्यार होता है, वो रूहानी चीज़ हो जाती है। और पौलुस इस चीज़ से बहुत खुश था। ये कहता है जिस दिन से हमने ये बात सुनी है कि तुम्हारे लिए हमसे प्यार करते हो, वह प्यार जो तुम्हारा जो रूहानी प्यार है,
वो प्यार जो तुम्हारा प्रार्थना में नज़र आता है। इपफ्रास जब वहाँ गया, तो इपफ्रास ने देखा कि ये लोग पौलुस के लिए प्रार्थना कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, कि हे पिताजी, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे भाई पौलुस की तू सहायता कर कि वो प्रचार कर सके। तू उसको उसको हर टेढ़े लोगों से बचाए रख, तू उसका मददगार हो, तू उसको अच्छी सेहत दे। जब एक विश्वासी दूसरे विश्वासी के लिए प्रार्थना करता है सारे मन से, वह जिसके लिए प्रार्थना करी जा रही है, वो बहुत ही धन्य व्यक्ति है। और प्रार्थना करने वाला भी बहुत धन्य व्यक्ति है। इससे बढ़कर हम कार्य किसी के लिए कुछ कर नहीं सकते। इसलिए समय निकालना चाहिए जीवन में, जिन लोगों को हम जानते हैं, जिन लोगों को हम प्रेम करते हैं, उनके लिए हम घुटना टेक कर सारे मन से प्रार्थना करें। आज क्रिसमस के का सबसे बड़ा संदेश यही है। यदि हम चाहते हैं किसी को शांति मिले, किसी के मन में शांति हो, हम उसके एक दूसरे के लिए सारे मन से प्रार्थना करें। केवल ऐसी प्रार्थना नहीं कि 2-3 वचन हमने बोले और उसके बाद नेक्स्ट के लिए, और उसके बाद नेक्स्ट आदमी के लिए, नेक्स्ट आदमी के लिए, ये प्रार्थना नहीं। उसका नाम देखकर रुक कर प्रार्थना कीजिए आप सारे मन से। उसके बारे में विचार करके, ये लोग पौलुस के लिए प्रार्थना कर रहे थे, पूरी कलीसिया मिलकर। हाँ, पौलुस कितना धन्य व्यक्ति था कि एक कलीसिया उसके लिए प्रार्थना कर रही है। कुलसियों के लोग उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं मिलकर पौलुस के लिए। पौलुस बहुत खुश था और पौलुस ने कहा कि जिस दिन से मैंने सुना कि तुम मेरे लिए प्रार्थना करते हो, मैं भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करना नहीं चूकता। यही यही रूहानी प्यार था। जब एक दूसरे के लिए प्यार करना शुरू करते हैं, तो दुश्मनियां खत्म हो जाती हैं कलीसिया के अंदर। बैर भाव खत्म हो जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाती हैं। प्रार्थना जो है, जब इंसान एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहा है, तो प्रार्थना कर नहीं सकता यदि उसके हृदय में बैर होगा। वो उसका भला चाहेगा नहीं, वो उसका उसका उसके हृदय से प्रार्थना निकलेगी नहीं। परंतु जब वो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना शुरू करता है, कलीसियाओं के अंदर कलीसिया धुलनी शुरू हो जाती है। कलीसियाओं में शांति आनी शुरू हो जाती है। कलीसियाओं में नजदीकी आनी शुरू हो जाती है। कलीसियाओं के अंदर कलीसिया रूहानी हो जाती है। और उसने कहा, द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग बट राइचियसनेस एंड पीस एंड जॉय इन द होली स्पिरिट। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु वह एक रूहानी चीज है। राइचियसनेस, धार्मिकता, शांति, पीस और पवित्र आत्मा में खुशी। तो क्रिसमस पर पवित्र आत्मा में खुशी हमारे मन में होनी चाहिए कि पवित्र आत्मा, परमेश्वर हमसे खुश है। ये हम देख रहे हैं इसके अंदर। स्वर्गदूत क्या कह रहे हैं? जिनसे जिनसे वो प्रसन्न है, परमेश्वर हमसे खुश है। जॉय इन द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की खुशी हमारे मन में कार्य कर रही है, क्योंकि हम एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, एक दूसरे को हम प्यार करते हैं, अपने प्रेम को अपनी प्रार्थनाओं में प्रकट कर रहे हैं। ये एक रूहानी गिफ्ट है जो हम क्रिसमस के दिन एक दूसरे को दे सकते हैं, जिसके द्वारा उस व्यक्ति के मन में शांति आ सकती है। हमारा भाई किसी परेशानी में हो सकता है, और जब हम उसके लिए मिलकर प्रार्थना करते हैं, कलीसिया एक आदमी के लिए प्रार्थना करती है, परमेश्वर उसके हृदय में शांति देता है। परमेश्वर उस भाई को कोई वायदा देगा, उसको कोई प्रॉमिस देगा कि तू मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। परमेश्वर किसी को भेजेगा उसको तसल्ली देने के लिए, वो भाई किसी संकट में से निकल जाएगा। तो आज इस माहौल के अंदर वह स्वर्गदूत, यदि वो गाना गा रहे थे कि पृथ्वी पर उन लोगों से जिनसे वह खुश है शांति हो। पहली चीज, परमेश्वर हमसे खुश होना चाहिए। और परमेश्वर किससे खुश है? परमेश्वर उसी इंसान से खुश है जिसने प्रभु यीशु क्रिस्ट को अपना मुक्तिदाता माना है। परमेश्वर आज खुश उसी इंसान से जिसने अपने आप को गुनहगार माना है, जिसने जिसने तो इस दुनिया में तौबा करी है, जिसने कहा है कि परमेश्वर मुझे तू क्षमा कर, नहीं तो मैं नरक में चला जाऊंगा। स्वर्ग का दर्शन तो बाद में मिल जाएगा, पहले तो नरक का दर्शन इंसान कर ले। धन्य वो व्यक्ति जो जो आज इस दुनिया के अंदर नरक का दर्शन पाता है पवित्र शास्त्र में पढ़कर, जिसके हृदय में नरक के बारे में सुनकर भय उत्पन्न होता है, भय कि मैं वहां चला जाऊंगा। तभी वह प्रभु यीशु क्रिस्त की सलीबी मौत को पहचान सकता है, समझ में आता है। तभी उसको मान चलता है कि कितनी बड़ी क्षमा है
तभी उसको मालूम चलता है कि उद्धार का क्या मतलब है। तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, तो उद्धारकर्ता तो जन्मा है, उद्धार का अनुभव, उद्धार तो हो गया, लेकिन नरक का कोई भय ही नहीं। जब नरक का कोई भय नहीं है तो इस दुनिया के अंदर भी वो विश्वासी इंसान लापरवाही की जिंदगी बिताएगा। फिर वो भी वो काम करेगा जो उसको नहीं करनी चाहिए जीवन के अंदर। परंतु प्रभु ये चाहता है हर विश्वासी से कि वह इस जगत के अंदर, इस दुनिया के अंदर वह परमेश्वर परमेश्वर के उस प्रेम को चखे, उसके हृदय के अंदर उससे परमेश्वर प्रसन्न हो, उससे परमेश्वर खुश हो जाए। क्या परमेश्वर आज हम सब से खुश है? स्वर्गदूतों का यही यही था उपदेश लूका लूका के पुस्तक के अंदर। धरती पर उन लोगों से जिनसे वह प्रसन्न है, शांति हो। आइए प्रभु हमसे प्रसन्न हो, और प्रभु हमारे भाइयों से भी प्रसन्न हो। भाई लोग हमारे लिए प्रार्थना करें और हम भाइयों के लिए प्रार्थना करें। एक दूसरे के लिए निरंतर हम प्रार्थना करते रहें। सबसे बड़ा रूहानी प्यार यही है। क्रिसमस पे काफी लोग खाने पीने का इंतजाम करते हैं, हम खाते पीते हैं, सब कुछ होता है। आनंद आनंद का सुसमाचार है। तुम्हारे तुम्हारे लिए बड़ा आनंद का सुसमाचार देता हूँ, स्वर्गदूतों ने कहा। परंतु उससे बढ़कर आनंद ये है, इस बात का है कि परमेश्वर हमसे खुश है। चेले आए प्रभु यीशु मसीह के पास, कहने लगे कि हे प्रभु, तेरे नाम से तो दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में है। उसने कहा इस बात से खुश मत हो, खुश इस बात से हो कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। खुश इस बात से हो कि तुम नरक के दंड से बच गए। उस समय चेले जानते भी नहीं थे कि नरक कितनी भयंकर जगह है। तुम इस बात से खुश हो कि तुम्हारा मेल परमेश्वर से हो गया। तुम इस बात से खुश हो कि ये पुत्र जो जिसने जन्म लिया है जगत के अंदर, जारी होकर आया, आज परमेश्वर मानो हमसे कहता है तुम इस बात की खुशी मनाओ कि उसके जन्म लेने के द्वारा और उसकी मृत्यु, सलीबी मौत के द्वारा परमेश्वर से तुम्हारा मेल हो गया, तुम्हें क्षमा मिली है। इसलिए तुम खुद धन्यवादी भी हो, उसका आभार भी मानो और खुश रहो। इस दुनिया के अंदर खुशी मनाओ। बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए तो होगा, परंतु कुछ लोगों के अंदर कार्य करेगा। इस दुनिया के अंदर से लूका के अंदर लिखा हुआ है दूसरे पद के, आज मैं परमेश्वर की आकाश में परमेश्वर की महिमाओं और पृथ्वी पर उन लोगों से जिनसे वह प्रसन्न है, शांति हो। प्रभु हमारी सहायता करे कि हमारे मनों में शांति हो, रूहानी रूहानी शांति हो। संकट के समय के अंदर हमारे मन में शांति हो। संकट के समय में हम मृत्यु के पार देख सकें। शांति तभी तभी इंसान मान चलता है कि उसकी क्या कीमत है, जब उसको बड़ी अशांति में फंस जाता है। एक विश्वासी निरंतर अशांति के माहौल में जो होकर जा सकता है, परंतु परमेश्वर उस समय के अंदर, उस समय में, संकट में शांति देता है, क्योंकि उसको उसका मेल, उससे परमेश्वर खुश है, क्योंकि परमेश्वर से उसका मिलन हो गया। तो हमारे शायद सहायता करे आज क्रिसमस के इस दिन के अंदर कि सबसे बड़ा गिफ्ट जो हम अपने भाई बहन को दे सकते हैं इस कलीसिया के अंदर, एक दूसरे को दे सकते हैं, वो ये है कि भाई, मैं तेरे लिए सारे दिल से प्रार्थना करता हूँ, और हे भाई, तू भी मेरे लिए सारे दिल से प्रार्थना कर। सबसे बड़ा गिफ्ट ये स्पिरिचुअल गिफ्ट है जो पौलुस ने को मालूम चला कुलसियों की कलीसिया के लिए, और कुलसियों की कलीसिया का उसने कहा कि और जिस दिन से हमने सुना है कि तुम हमसे प्यार करते हो और तुम हमारे लिए प्रार्थना करते हो, हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करने से नहीं चूकते। प्रभु हमारी सहायता करे और हम सबों को आशीष दे आज के इस बड़े दिन पर, जिसको अब दुनिया मना रही है।